नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस में राजनीतिक उथल पुथल जबरदस्त मची है। पार्टी से जुड़े नए पुराने नेता संगठन के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। सांसद काकुली घोष दस्तीदार, डॉक्टर शांतनु सेन, जवाहर सरकार, अरूप चक्रवर्ती और सुशांत घोष जैसे नेताओं ने पिछले 2 दिनों में पार्टी के पद छोड़कर खुलकर बयान भी दे दिया है। कई सांसदों के बीजेपी में जाने की खबर है। टीएमसी के सांसद बीजेपी में जाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, तो वहीं टीएमसी का साथ छोड़ने वाले पार्षदों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर अब विद्रोह भी हो रहा है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी जबरदस्त एक्शन में भी है। घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। बॉर्डरों में बांग्लादेश घुसपैठियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों में भी लगातार कार्रवाई हो रही है। अलग अलग जिलों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद कई नेताओं पर आर्थिक अनियमितताओं, जमीन कब्जाने और अवैध संपत्ति रखने जैसे आरोप भी लगे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी का एक्शन टीएमसी में कैसे मचा है हड़कंप, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, टीएमसी में तो जबरदस्त विद्रोह हो रहा है। हर दिन स्थिति तो बद से बदतर ही होती जा रही है। देखिए, अब सवाल ये नहीं कि विद्रोह हो रहा है। सुखेंदु शेखर रॉय ने एक बहुत मूलभूत सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब ये एनालिसिस, ये हार, ये जनता, ये क्या हुआ सो हुआ, वो बात अलग है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि आज पार्टी की जो हालत है वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की वजह से है। इस्तीफे की मांग हो रही है। पूछा जा रहा है कि भाई ये तो नहीं चलेगा। आप पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों से आप हट गए। सारे लोग गिना रहे हैं कारण। ब्रेजन मुस्लिम अपीजमेंट, इससे बहुत बड़ा हिंदू वर्ग नाराज हो गया। आपने टोलाबाजी, भ्रष्टाचार और संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राइम, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्कैम्स, लोग नाराज थे। सुखेंदु शेखर ने क्या कहा कि लोग पहली बार खुल के बाहर आए और उन्होंने वोट दिया बिना डर, बिना खौफ के। व्हाट ही वाज सेइंग कि 2021 में भी अगर ऐसा ही चुनाव हो गया होता उसी वक्त हम हार गए होते। और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, पार्टी में अनार्की है। आईपैक के ऊपर सवाल, अभिषेक बनर्जी के क्रियाकलापों के ऊपर सवाल। शांतनु सेन ने कहा कि भाई जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों के लगा कि ये लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक गैंग बन करके रूल कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जैसे आज 70 और जोड़ लीजिए पार्षदों की संख्या, 70 मोर। विधायक 12-13 जो मालदा और मुर्शिदाबाद से हैं, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कोई बीजेपी की जीतने की कोई चांसेस नहीं है, वो दिल्ली आकर के राहुल गांधी के यहां अर्जी लगा रहे हैं कि भाई एक बात बताइए, हम लोग इधर आ जाएं। ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ममता बनर्जी जो है हमारे मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रही। हमारा लाउड स्पीकर हट गया, मेरा सड़क पे नमाज खत्म हो गया, हमारा कुर्बानी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया, हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पा रही है। और उसके बाद सब कुछ हो जाता है। ममता बनर्जी जो है वो कविता लिख देती है, शीर्षक डालती है गिरगिट, उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। मतलब जो लोग परेशान हैं उनको और आप लज्जित और उनको जो है शर्मसार करने का काम कर रहे हो। तो ऐसे में कौन रहेगा इस पार्टी में? तो विद्रोह तो है, वो तो माने इट इज रिटन ऑन द वॉल।
सवाल यह है कि क्या टीएमसी अब एग्जिस्ट कर पाएगी या नहीं, या फिर इसकी हालत वही वामपंथियों की तरह, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बंगाल में है वैसी होने वाली बिल्कुल, है। क्योंकि अब तो टीएमसी के अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से सांसद, विधायक, पार्षद ये एक के बाद एक अगर पार्टी छोड़ेंगे, और पार्टी छोड़ना तो दूर, इस तरह से जो खुलकर बयान दे रहे हैं, एक्शन हो रहा है, ऐसे तो टीएमसी का अस्तित्व तो खतरे में खड़ा हो गया है। देखिए, लगता तो यही है कि ममता बनर्जी भी नहीं चाहती है कि टीएमसी बची रहे। जिस तरीके से ममता बनर्जी को लग रहा है कि आगे 10 साल तक तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी हिलने वाली नहीं है, जो इतने दिनों में उनका एक्शन दिखा, और जिस एक्शन मोड में अमित शाह भी हैं और उधर चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो जो दोनों का जॉइंट एक्शन चल रहा है, और इनको लगने लगा है कि टीएमसी के साथ भी वही होगा जो हमने कम्युनिस्टों के साथ किया। अब आगे 10 साल तक इंतजार क्या करेंगे? 10 साल तक इंतजार करते हुए भी फिर से चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन पाएंगे, तो थोड़ा रेस्ट मोड में आ जाते हैं, और ममता बनर्जी रेस्ट मोड में आ गई। अगर अभी हार की चर्चा कर रही थी, तो हार की चर्चा एक दिन होती है, और फिर आगे की रणनीति की चर्चा होती है कि लोगों को कम से कम ये लगे, मोरल बूस्टअप मिले, उनके नेताओं को लगे कि नहीं, अभी टीएमसी कुछ बेहतर करने वाली है, आगे के चुनावों में भी बेहतर करेगी, और उसके साथ हमारे लिए जो अनुकूल स्थितियां होगी, क्योंकि अगर सरकार के साथ लड़ोगे और आपको पता है कि हमने गलत किया है, तो फिर सरकार का एक्शन होगा, एजेंसियों का एक्शन होगा। अगर सरकार के साथ कोऑपरेशन में रहोगे, जैसे जितनी नेशनल पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं हारती है, कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस हारती है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, राजस्थान में देखिए, कर्नाटक में देखिए, या फिर उन राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही है। उन जगहों पर ये पार्टियां जो है, किसी की सरकार बनती है, उसके बाद कुछ दिन तक शांति रखते हैं, और उसके बाद अपनी रणनीति बनाते हैं कि विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये ममता बनर्जी ने शुरू से अड़ियल रुख रखा कि नहीं, हम तो हार स्वीकार नहीं करेंगे। अब हार स्वीकार नहीं करोगे तो पहले तो जो जीते हुए लोग हैं उनको लगने लगा कि हम जीत कर आए हैं, हम पर भी सवाल उठ रहा है, और जो हार गए वो तो इनके साथ खड़े हैं, तो हारने वाले को लेकर आगे कैसे चलोगे? तो जो स्थिति अभी पश्चिम बंगाल में चली है टीएमसी के अंदर, ये लोग कंफ्यूज हैं कि आगे करना क्या है, बता नहीं रही। वो कभी सोचती है कि नहीं नहीं, हम खुद ही दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति कौन? ये अगर अभिषेक बनर्जी को छोड़ोगे, तो अभिषेक बनर्जी के साथ तो मजबूरी में ये लोग थे, इसलिए कि ममता बनर्जी की सरकार, उनका वर्चस्व, उनका चेहरा, तो वो जिसे भी आगे बढ़ाएंगे उसके साथ चलना पड़ेगा। तो अभिषेक बनर्जी को कमान सौंपेगी तो ऐसे ही आधी पार्टी खाली हो जाएगी। तो जो अभी कन्फ्यूजन का माहौल है, उसी कन्फ्यूजन में प्रवक्ता जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम डिफेंड क्या करें। अब तक टीएमसी की एक मीटिंग नहीं हुई जिसमें यह एजेंडा तय हो कि अब शुभेंदु अधिकारी के इन कामों के खिलाफ, एक्शन के खिलाफ, या फिर हमारा ये नैरेटिव क्या रहेगा, हम किस बात पर विरोध करें, किस बात का समर्थन करें। कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं तो विरोध ही करते रहोगे, तो इसलिए प्रवक्ताओं को लगता है कि हम डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो, पद छोड़ दो। तो जो स्थिति अभी है, लगता नहीं है कि ज्यादा दिन टीएमसी सर्वाइव कर मुद्दों पाएगी। पर भी तो ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को नहीं घेर पा रही है, क्योंकि इतने सारे फैसले उन्होंने लिए, कई ममता बनर्जी के फैसले को उन्होंने पलटा, उसके बाद भी उनके तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। जिस तरह से एक्शन में शुभेंदु अधिकारी हैं, उससे ममता बनर्जी फिलहाल किस स्थिति में है, और क्या वही वजह है जिससे पार्टी पर खतरा मंडराने लगा है? देखिए, सबसे बड़ा एक्शन तो जनता ले रही है। जहां कहीं भी अभिषेक बनर्जी के गुंडे नजर आ रहे हैं, चाहे वो भाटपाड़ा हो, चाहे वो पुरुलिया हो, चाहे हर जगह सोशल मीडिया पे वीडियो का भरमार है। कोई सरकारी एक्शन नहीं, जनता एक्शन ले रही है। खदेड़ खदेड़ के वो अंडरवियर्स में जो है उसके कपड़े फाड़ के, वो जो कल तक जिनकी तूती बोलती थी, डर के मारे लोग दरवाजा बंद कर देते, जैसे कोई गब्बर सिंह आ गया, तो ये सारे गब्बर सिंह को जो है जनता दौड़ा दौड़ा करके मार रही है अपना। लेकिन तो काफिले में अंडे फेंके गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो चोर 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 चोर, इसी डर से तो ना ममता बाहर निकल रही है, ना अभिषेक बाहर निकल रहे हैं, ना कोई लीडर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है कि जहां जाओ पब्लिक चोर 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 कर रही है। अब आपके लोग जो आपके मसल पावर को जो है मजबूत करते थे, जिसके आधार पे आप राजनीति करती थी, उसको तो पब्लिक दौड़ा दौड़ा करके मार रही है। 150 से ज्यादा
नए पुराने केसेस को जो है रिवाइव किया गया है। दनादन छापेमारी हो रही है, सीआईडी जा रही है, और सीआईडी वाले भी आजकल और पुलिस वाले भी आजकल बड़ा काम कर रहे हैं। छापामारी करने जाते हैं, घर का वीडियो बना देते हैं कि ये देखो, ये कल तक साइकिल पे घूमता था, हवाई चप्पल पैर के नीचे नहीं था, और उसके घर का हिसाब किताब देखो, और वो सोशल मीडिया पे आ रहा है। मतलब एक ऐसा माहौल, ये सुखेंदु राय ने बहुत सही बात कही कि ये हमने कभी ये सोचा नहीं था कि टीएमसी से लोग इस कदर घृणा करने लग गए और हम लोगों को पता तक नहीं चला। तो वो एक्शन जनता भी ले रही है, पुलिस के द्वारा पुराने केसेस को जो है वो रिवाइव भी किया जा रहा है, उसको भी पकड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो एक्शन है वो ममता बनर्जी का जो सबसे खास वोट बैंक है उसके तरफ तो थोड़ा ज़्यादा ही मेहरबान है शुभेंदु अधिकारी। चाहे आप देखिए लाउड स्पीकर हो, चाहे वो कुर्बानी का मसला हो, चाहे वो सड़क पर नमाज का मसला हो, सीए लगा दिया गया, सीए लागू हो गया, कोई चू से चा आवाज तक नहीं कर सका, कोई घुसपैठियों को मार मार के भगाया जा रहा है, डिटेंशन कैंप बन गया। तो ये जो परिस्थिति है वो ममता बनर्जी की और स्थिति को खराब कर रहा है कि उनको जनता के दिमाग में इन एक्शंस का क्या प्रभाव है। हम लोग जब बैटल ऑफ बंगाल हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था, शुरू में ही हम लोगों ने कहा था कि बंगाल की एक अपनी एक कह सकते कि एक कैरेक्टर है कि सत्ता और पावर के साथ लोग जो है ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और जब इस तरह के एक्शन से ये समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी शक्तिहीन हो चुकी है, उनके पास कोई दम नहीं रहा, उनके पास कोई पावर नहीं है, तो लोग तो पार्टी भी छोड़ेंगे और कल तक जो साथ में थे वही सबसे बड़ा आरोप भी लगाएंगे। लेकिन अभी नई नई सरकार बनी है, सरकार बदली है, अगर ममता बनर्जी इसी तरह से सरेंडर कर देती हैं, चुप रहती है, ना कोई बयान देती है, ना बाहर आती है मीडिया के सामने, ना कहीं जाती है, तो ऐसे में तो जनता धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह से भूल जाएंगी। देखिए, जनता जो उनके साथ खड़ी थी आज वो दूसरे के साथ खड़ी है, क्योंकि जितने एक्शन हो रहे हैं वो एक्शन तो उसी के आधार पर हो रहे हैं कि हमने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था जनता ने एक्सेप्ट किया है। जैसे इन दिनों जितनी बातें और जितने काम किए जा रहे हैं, अभी शुभेंदु अधिकारी का एक टारगेट है कि जितने भी बाहर के लोग यानी घुसपैठिए हैं उन सबको सबसे पहले सरकारी स्कीम से बाहर निकालो। तो लक्ष्मी भंडार योजना जो चलता था ममता बनर्जी का, उसमें उन्होंने एक लिस्ट निकाला कि 30 लाख महिलाएं ऐसी है जो योग्य ही नहीं है, यानी कि वो बंगाल की नहीं, देश की नहीं है, वो घुसपैठियों की लिस्ट में शामिल होगी। तो उन लोगों का पहले ही नाम काट दिया गया। फिर कहा कि नहीं, अब सेंसस की जरूरत है, ये घुसपैठिए भाग तो रहे हैं लेकिन कुछ जो छुपे हुए रहेंगे उनका क्या होगा, इसके लिए सेंसस करवाओ फिर से बंगाल में। अगस्त से सेंसस की घोषणा हुई है, अगले साल फरवरी तक पूरे कंप्लीट कर लिया जाएगा, घर कर दरवाजा खटखटाएगा और उसकी पहचान जानेगा। उसके साथ ही इन लोगों को कह दिया गया है कि नहीं, जो लोग पश्चिम बंगाल के हैं उसको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो। जिस तरीके से असम में हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं मियाँ मुसलमान का मतलब बांग्लादेशी मुसलमान, ये असम के मुसलमान की बात नहीं है। तो इन लोगों ने एक सपोर्ट बेस जो टीएमसी ने बनाया, और दूसरा सपोर्ट बेस इनका था कि कम्युनिस्ट के अत्याचारों से जो परेशान होकर टीएमसी के साथ जुड़ा था वो अब टीएमसी के अत्याचारों से परेशान होकर बीजेपी के साथ जुड़ गया। तो ममता बनर्जी के साथ समस्या यही है कि अगर इन सारे एक्शन जो कि पॉपुलिस्ट है, लोगों को अच्छा लग रहा है, उसके खिलाफ सड़क पर उतरती है तो जो बच्चा खुचा आधार है वो भी चला जाएगा। तो इस डोल ड्रम की स्थिति में ममता बनर्जी चुपचाप अपनी पार्टी को बचाने के लिए ऐसी उलूल जुलूल बातें कर रही हैं कि नहीं नहीं, हमारे खिलाफ जो बोल रहा है वो गद्दार है, वो ट्रेटर है, वो गिरगिट है, और इसी से पार्टी और प्रवोक हो रहे हैं। लोग जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक बार ममता बनर्जी कुछ समय के लिए शांति से इसी तरह चलते रहे तो फिर इनको सबसे बड़ा आघात देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य में ऐसा माहौल बना है जिसने टीएमसी की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के भीतर लगातार बढ़ती नाराजगी, नेताओं के इस्तीफे, भ्रष्टाचार के आरोप और कई जिलों में पुलिस कार्रवाई ने राजनीतिक तापमान को और तेज कर दिया है। बीजेपी से शुभेंदु राज का
असर बता रही है, जबकि टीएमसी से राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रही है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।